अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अमार सैदी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर कब तक। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे इंपोर्टेड हुकूमत की आवाम के ऊपर डाला हुआ महंगाई का बम। इंपोर्टेड हुकूमत के आते ही आवाम के ऊपर महंगाई का एक इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया गया है जो कि गरीब आवाम है, एक मिडिल क्लास आवाम है, उनके ऊपर कभी पेट्रोल महंगा, कभी आपकी अशिया खुरनोश महंगी कर दी जाती हैं, कभी आपकी जो जरूरत की चीजें बंद कर दी जाती हैं, आपकी एलजीज बंद की गई हैं, गैस आवाम के घरों में आ नहीं रही है, बिजली इनसे संभल नहीं पा रही है, बिजली की ना होने के बराबर है। इतने बड़े बड़े ब्रेकडाउन होते हैं, मतलब इनके आने के बाद अभी तक 2 बड़े ब्रेकडाउन हुए हैं जिसमें पूरा दिन पूरे मुल्क की बिजली गायब रही है, जो हम सब ने देखा। उससे काफी नुकसान हुआ मुल्क को, इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान हुआ, जो कि जिनके काम बिजली से रिलेट करते हैं। बहुत से ऐसे कारोबार हैं जो कि बिजली से चलते हैं, मतलब अब तो हर चीज बिजली से रिलेट करती है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अभी हुकूमत ने हाल ही में जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर वजीर खजाना इसाक डार साहब, जिनके आने से अवाम को यह लालच दिया जा रहा था कि वो आते ही पता नहीं अवाम के ऊपर ऐसा क्या रिलीफ अवाम को फराहम कर देंगे, या अवाम के लिए ऐसी कौन सी शहद की या दूध की नहरें बहा देंगे कि अवाम को कोई महंगाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, हर चीज कंट्रोल में आ जाएगी। बट इसाक डार ने भी आते ही जैसी उन चीजों उन्होंने अपने साथ थोड़ी समझी है, थोड़ा सा अपनी ग्रिप मजबूत की, जनवरी के लास्ट वीक में पेट्रोल पे एकदम 30 रुपए इजाफा किया है, जो कि ये वही हुकूमत है, ये वही हुक्मरान इत्तेहाद है जो कि इमरान खान दौर हुकूमत में जब पेट्रोल की कीमत फी लीटर 150 रुपए थी, उसके ऊपर एहतजाज करते फिरते थे। कोई लॉन्ग मार्च करता था, किसी ने ट्रैक्टर मार्च निकाला हुआ था। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में कराची से इस्लामाबाद तक मार्च अपना लेके गई। किसके खिलाफ? इस महंगाई के खिलाफ, जो इससे कहीं गुना कम थी। आज जो महंगाई की शरह है वो सबकी पहुंच से दूर है, वो ना मौजूदा हुकूमत को समझ आ रही है, ना ही इमरान खान की जो काबिना तनकीद का निशाना बनाए हुए हैं इसी मौजू को। लेकिन कहने की बात यह है कि पेट्रोल एक ऐसी चीज है जो कि आवाम की और एक हर तबके के लिए जरूरत है, मतलब आपकी ट्रांसपोर्ट उससे लिंक करती है, आपकी हर चीज पेट्रोल से लिंक हुई हुई है। जब आप पेट्रोल को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे, डॉलर तो आवाम की पहुंच से दूर ही हो चुका है ना, डॉलर को तो हम कभी भी कहते हैं ना कंपीट नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर पेट्रोल और जो लोगों की जरूरी अशिया है, खाने की चीजें हैं, बहुत सी ऐसे स्टोर्स या बहुत सी ऐसी मार्केट है जहां पे घी, ऑयल, पत्ती, ये चीजों पे एक लिमिट वो कर दे कि आप इससे ज्यादा परचेज नहीं कर सकते। सुनने में यही आ रहा है, मुख्तलिफ जराए से भी यही मालूम हुआ है कि हमारी एलसीज बंद है तो हम कंटेनर्स क्लियर ही नहीं करा पा रहे अवाम के लिए, ना ही वो चीजें आ पा रही है। और डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है, जब आ ही नहीं रही, जो चीज कम हो जाती है उसकी वैसी वैल्यू बढ़ जाती है। टैक्सेस इतने ज्यादा लगा चुके हैं, और अभी आईएमएफ वफ्द के साथ जो इनकी मुशावरत चल रही है, जो आखिरी इनके एक किस्त आईएमएफ से लेनी, उसके लिए आईएमएफ का वफ्द जो पाकिस्तान में मौजूद है, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वज़ीर खजाना के साथ, जिन शराइत के ऊपर बात की जा रही है, उसके ऊपर यह कहा जा रहा है कि इसमें मजीद इजाफा किया जाएगा, मतलब टैक्सेस के अंदर और ज्यादा बढ़ाए जाएंगे टैक्सेस, इनकम टैक्स आपका बढ़ाया जाएगा, आपका जीएसटी जो होता है वो मुख्तलिफ चीजों पे और ज्यादा लगाया जाएगा, मतलब हर चीज के ऊपर कीमत तो वैसी बढ़ाई, उसके ऊपर आपने जीएसटी में और इंक्लूड करते हो एक चीज की कीमत, जो चीज 100 रुपए की थी वो महंगी होने के बाद 110 की हो गई, उसके बाद जीएसटी ऐड कर दिया, तो जीएसटी भी आपने उस पर जहां 17% या कुछ चीजों पर डिफरेंट जीएसटी लगती है। अगर हम डेली की चीजों के ऊपर बात करें, आटा, दाल, चीनी, पत्ती और दूध वगैरह, जो कि एक हर आवाम की, हर तबके के बंदे की जरूरत है, किसी भी तबके का इंसान हो उसकी ये जरूरी अशिया है, उनके ऊपर जो जीएसटीज हैं वो लगा के वो चीजें आवाम की पहुंच से बहुत दूर हो जाती हैं। और वही अभी आपको एक और मैं जरा खबर ब्रेक करूं, अभी सुनने में यह आ रहा है कि पेट्रोल के ऊपर मजीद 30 रुपए इजाफा किया जाएगा, 30 से 35 रुपए मजीद बढ़ाया जाएगा, पेट्रोल की कीमत को 320 रुपए तक ले जाकर स्टक किया जाएगा। आज जो आवाम 150 रुपए पेट्रोल के ऊपर, जो हुक्मरान, आवाम तो नहीं, हुक्मरान जो उस टाइम के मौजूद, जो 150 रुपए 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल के ऊपर एहतजाज करते फिरते थे, आज वही हुक्मरान जब इक्तदार में बैठे तो उन्होंने उसी पेट्रोल को 220 किया गया था, 215 किया गया, उसके बाद डायरेक्ट मिफ्ता इस्माइल जब वजीर खजाना थे तो यह कहा जाता कि उन्होंने महंगा किया, उनसे मईशत संभल नहीं रही। लेकिन अब तो मईशत के कहते हैं बादशाह, जो कि बकौल नून लीग के, बकौल मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत कि इसाक डार से अच्छी मईशत को कोई नहीं चला सकता, ना ही इसाक डार से अच्छी कोई मईशत कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसाक डार की मौजूदगी में भी उन्होंने भी आने से पहले तो उनका यही मुतालबा था कि नहीं, बहुत कम हो सकता है, पेट्रोल तो इतना होना ही नहीं चाहिए, डॉलर इतना ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज हम सबके सामने ये चीज क्लियर है कि ना ही इसाक डार से ये मईशत संभली और ना ही शहबाज शरीफ एंड टीम से ये हुकूमत या ये पाकिस्तान संभल पा रहा है। इस पाकिस्तान को कौन संभालेगा? और एस्टेब्लिशमेंट, जिसका बहुत एक अहम किरदार होता है
होता है हर दौर हुकूमत में, जितनी भी हमारी पिछली हम वो टेन्योर्स गुजरे, जितने वज़ीर आज़म गुजरे हैं, जितनी भी सीनियर लीडर्स गुजरे, उन सब के साथ एस्टेब्लिशमेंट का एक अहम रोल होता है। एक उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट एक लिंक करके चल रही होती है। यही हमने लास्ट जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान की बॉन्डिंग देखी थी, और यही अब शहबाज शरीफ टीम की और जनरल आसिम मुनीर की बॉन्डिंग नजर आ रही है और दिखने में आ रही है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट भी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही। इसाक डार के मौजूद होने के बावजूद भी आपकी महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, और ये पाकिस्तान में सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो वापस आने का 0% चांस होता है। अगर 30 रुपए बढ़ाए जाते हैं तो कम करने में वो 30 का आधे से भी आधा कर दिया जाता है। वो बढ़ाते 30 रुपए, 5 रुपए कम कर दिए जाते हैं, तो वो आवाम को रिलीफ फराहम किया जाता है। लेकिन इस आवाम पे, और जो अभी आवाम की कंडीशन है और जिस तरीके की एक सिचुएशन चल रही है मुल्क के अंदर, उसके अंदर हम ये अज्यूम करना या ये सोचना कि एक मिडिल क्लास इंसान या एक जॉब पर्सन, या आप ये कह लें कि डेली वेजेस वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए चीजें पहुंच से दूर हो चुकी हैं। कोई एक्स्ट्रा चीजें छोड़ दे, लग्जरी आइटम्स तो आवाम ने कभी उसके लिए पहुंची ही नहीं। हमारे वजह बहुत एक अच्छा खासा एक सर्टन एक वो है परसेंटेज है जो कि वो लग्जरी आइटम्स को बाय ना करती है, ना ही उन तक पहुंचती है। लेकिन जो जरूरी अशिया हैं, जिसमें आपका तेल एक अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि हर चीज तेल से रिलेट करती है। आपका पेट्रोल महंगा होता है, ऑटोमेटिकली हर चीज के ऊपर पैसे बढ़ जाते हैं, हर चीज को पड़ लग जाते हैं। लेकिन जब आपका पेट्रोल ही नहीं कंट्रोल हो पा रहा, ना ही आपसे डॉलर कंट्रोल हो, डॉलर मींस आपकी मईशत गिरना। कहा यह जा रहा है कि आईएमएफ की किस्त अगर नहीं आती, आईएमएफ हमें अगर ये प्रोग्राम नहीं देता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि हुकूमत के पास रिजर्व कुछ मौजूद नहीं है। बकौल इमरान खान के जब वो गए थे तो वो अच्छे खासे खजाने में पैसा छोड़ के गए थे, लेकिन इस हुकूमत में आते ही खजाने को बिल्कुल खाली कर दिया। मतलब जो हमारे पास अमानत रखवाए हुए पैसे थे, हमने उसको भी यूटिलाइज कर लिया अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि आईएमएफ किस्त देगा, हमें मुख्तलिफ जगहों से इमदाद मिली, पाकिस्तान में फ्लड आ गया, फ्लड की तरफ से पाकिस्तान को बहुत इमदाद मिली, जिसपे ये कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू भी कर रहे हैं। बट कहने की बात यही है कि जब वो आवाम की पहुंच से ही दूर होंगे, एक आम आदमी, एक आम इंसान उस चीज को जब खरीद ही नहीं सकेगा या उस तक पहुंच ही नहीं सकेगा, तो उस प्रोजेक्ट को कोई फायदा नहीं है। इसमें मैं सिंध हुकूमत को जरूर फेवर देना चाहूंगा, उनकी जरूर इस चीज में मैं तारीफ करूंगा। इस सारे सिनेरियो के अंदर, इस सारी सिचुएशन के अंदर सिंध हुकूमत ने बहुत ज्यादा कराची में डेवलपमेंट के काम स्टार्ट किए हैं। कराची में मास ट्रांसपोर्ट का जो इनका मंसूबा है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्तलिफ जगहों पे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है। सिंध हुकूमत को शायद या तो 15 साल बाद जाके याद आया कि कराची भी सिंध का हिस्सा है, या तो इंतजार किया जा रहा था बल्दियाती इंतखाबात का। ये एक सवालिया निशान है, लेकिन बहरहाल अवाम के लिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। कराची की अवाम को ट्रांसपोर्ट के हवाले से मुसलसल रिलीफ दिया जा रहा है, नई नई बसेज ला के दी जा रही है, इलेक्ट्रिक बसेज इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी हाल ही में एक खवातीन के लिए पिंक बसेस मुतारिफ कराई हैं, जिसका हमने देखा बहुत ही अच्छा उन्होंने शाना बशाना इफ्तिताह किया, और वो भी सड़कों पे नजर आने लग गई हैं। इस मामले में सिंध हुकूमत को हम जरूर एक एप्रिसिएशन वो देंगे, जरदारी साहब की लीडरशिप को जरूर इसमें अप्रिशिएट करेंगे कि उनकी मौजूदगी में, उनकी लीडरशिप में सिंध हुकूमत में मुराद अली शाह की क़यादत में एक बहुत अच्छे इक़दाम जारी हैं, जिसमें कराची के बहुत से ऐसे इलाके हैं जिसकी रोड्स का मसला था, जिसमें नालों का मसला था। कराची के बज़ाहिर तो अभी तक मेयर का ऐलान हुआ नहीं, और सबको यही था कि मेयर आएगा तो वो करेगा, बट सिंध हुकूमत ने ये काम मेयर के मुंतखब होने से पहले ही स्टार्ट कर दिया है। अब देखना यह है कि ये हुकूमत अवाम को कितना रिलीफ देती है और कब देती है, इलेक्शन के बाद देती है या इलेक्शन से पहले देती है। लगता तो यही है, जाने से पहले ये अवाम को एक बहुत ज्यादा रिलीफ देके जाएंगे, या हो सकता है कि जाने से पहले मुल्क को ही डिफॉल्ट करके चले जाएं। आप लोग के इससे रिलेटेड कोई भी सवालात हो या कोई आपकी राय हो, मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक और नए प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।